हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकाउंट्स ऑनलाइन क्लासेस। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पार्टनरशिप अकाउंटिंग का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर से रिलेटेड है। और इस चैप्टर में अभी तक हम 2 वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं, जिसमें कि हमने गेन और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना सीखा था और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी सीख लिया था। अब इस चैप्टर का जो अगला टॉपिक है जो कि है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, ये टॉपिक हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो नंबर 3 है और इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से रिलेटेड है उसको सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो फ्रेंड्स देखिए, जब कभी भी पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करने के लिए डिसीजन लेते हैं तो उस टाइम पर फर्म की बैलेंस शीट में कुछ रिजर्व्स, कुछ जर्नल रिजर्व्स और कुछ स्पेसिफिक टाइप के रिजर्व्स, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स, ये कुछ स्पेसिफिक रिजर्व्स होते हैं। ये रिजर्व्स और इनके साथ साथ P&L का बैलेंस, P&L अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस लायबिलिटी में भी दिया रह सकता है और एसेट साइड में भी P&L अकाउंट का बैलेंस दिया रह सकता है, और साथ साथ कुछ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एसेट्स में दिए रहते हैं। तो अगर पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज कर रहे हैं और इस तरीके के कुछ आइटम्स उस टाइम की बैलेंस शीट में दिए हैं तो आपको इन आइटम्स का क्या ट्रीटमेंट करना होगा वो हम आज के वीडियो में सीखेंगे। और बड़ा ही सिंपल सा ट्रीटमेंट है, आप अभी तुरंत सीख जाएंगे। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और देखने के बाद आपको ये लगेगा कि हाँ, ये बहुत इजी टॉपिक था। चलिए, तो देखिए, जब कभी भी फर्म में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा और बैलेंस शीट में आपको रिजर्व्स मिल जाए या फिर कोई स्पेसिफिक रिजर्व जिसमें कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स मिल जाए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स मिल जाए, या फिर P&L अकाउंट का बैलेंस लायबिलिटी साइड मिल जाए या एसेट साइड मिल जाए, और अगर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मिल जाए तो आप क्या करेंगे। देखिए, इन आइटम्स को ट्रीटमेंट करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं? 2 ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन नंबर 1, देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या होता है कि पार्टनर्स चाहते हैं, पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि ये जो सारे आइटम्स हैं, ये रिजर्व्स, जर्नल हो या कोई स्पेसिफिक हो, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस जो कि लायबिलिटी में दिया है या एसेट में दिया है, ये सारे जो आइटम्स हैं, ये सारे आइटम्स पार्टनर चाहते हैं कि अब हम अभी डिस्ट्रीब्यूट कर दें नई बैलेंस शीट में, आने वाली बैलेंस शीट में इन आइटम्स को हमें नहीं शो करना। देखिए, मैं आपको ये ऑप्शन बताने से पहले एक बात समझा दूं, ये जो आइटम्स हैं, ये आइटम्स प्रॉफिट्स या फिर लॉसेस का पार्ट होते हैं। देखिए, लायबिलिटी साइड में आप कोई भी रिजर्व देखिए, रिजर्व क्या होता है? प्रॉफिट का पार्ट, प्रॉफिट में से बनता है। यानी कि अभी तक पार्टनर्स ने फर्म में अपने प्रॉफिट्स में से कुछ अमाउंट अलग करके रिजर्व में डाला हुआ है, तो वो प्रॉफिट्स का पार्ट है। अभी तक इन रिजर्व्स को कहीं यूज नहीं किया है, ये रिजर्व फर्म की बैलेंस शीट में एज इट इज पड़े हैं। ऐसे ही P&L अकाउंट जो कि लायबिलिटी में दिया होता है, इसको हम कहते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। यहाँ पर जो दिया है लायबिलिटी साइड में, इसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है। क्या होता है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड। मैं लिख दे रहा हूँ, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का मतलब है कि ये प्रॉफिट अभी तक पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, इसीलिए ये फर्म की बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ है। फर्म के लिए लायबिलिटी है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, ठीक है। और अगर ये P&L अकाउंट एसेट में दिया है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है। ये क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस का मतलब ये फर्म का लॉस है जो कि पार्टनर्स में बटना है, अभी बटा नहीं है। तो अगर ये कुछ आइटम्स आपको चेंज के समय बैलेंस शीट में दिखते हैं या फिर क्वेश्चन में दिए होते हैं,
तो इसको ट्रीट करने के हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन नंबर 1, पार्टनर ये चाहते हैं कि इन आइटम्स को नई वाली बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाए। पार्टनर चाहते हैं कि इनको, क्योंकि ये प्रॉफिट और लॉसेस का पार्ट है, तो अभी चेंज होने से पहले तुरंत इन आइटम्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। पार्टनर्स नहीं चाहते कि इनको हम नई बैलेंस शीट में, जो कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग बनेगी, उस बैलेंस शीट में इन आइटम्स को दिखाया जाए। तो अगर पार्टनर्स ऐसा चाहते हैं तो आपको इन सारे आइटम्स को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अभी के अभी। मतलब जिस समय चेंज हो रहा है उस समय इन आइटम्स को आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है व्हेन पार्टनर्स वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट all items related to reserves and accumulated profits and losses। ठीक है, तो पार्टनर्स जब ऐसा चाहेंगे कि ये आइटम सारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं, तब हमें कुछ एंट्रीज पास करनी है इन आइटम्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की। तो चलिए एंट्री देख लेते हैं कि क्या एंट्री हमें पास करनी है। देखिए, सबसे पहले लायबिलिटी साइड में क्या क्या आइटम्स हैं। लायबिलिटी साइड में है रिजर्व्स, फिर ये वाला रिजर्व जो है ये जर्नल रिजर्व्स है। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स, जिसको शॉर्ट में WCR बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स, जिसको हम IFR बोलते हैं। ये स्पेसिफिक रिजर्व्स है। और लायबिलिटी साइड में अगर P&L है तो ये प्रॉफिट है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो इन आइटम्स को हम अगर बांटेंगे तो पार्टनर्स में बांटने की क्या एंट्री बनेगी वो देखते हैं। ठीक है, पहले मैं कौन से आइटम्स बांट रहा हूँ? लायबिलिटी साइड वाले आइटम्स। अब इन आइटम्स को बांटने के लिए हमें क्या करना है? इन अकाउंट्स को क्लोज करना है। ध्यान रखिए, एंट्री को रटना नहीं है, एंट्री को बनाना सीखना है। इन आइटम्स को आप खत्म करना चाह रहे हैं, इन अकाउंट्स को आप क्लोज करना चाह रहे हैं। और लायबिलिटी साइड में है, तो लायबिलिटी साइड में आप जानते हैं जो भी अकाउंट होता है उनका बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। ये बैलेंस शीट है, तो लायबिलिटी साइड वाले सारे अकाउंट का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। अब आप इनको खत्म करेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएंगे डेबिट। तो आपको इन सारे आइटम्स को डेबिट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर डेबिट करता हूँ। देखिए, सबसे पहले रिजर्व्स, ये रिजर्व्स जर्नल रिजर्व्स हैं। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देता हूँ जर्नल रिजर्व्स। इस अकाउंट को आपने किया डेबिट। फिर उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स, WCR अकाउंट डेबिट। फिर IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स अकाउंट डेबिट। उसके बाद जो P&L अकाउंट, यदि लायबिलिटी में दे रखा है तो P&L अकाउंट डेबिट। आपने सारे आइटम्स को डेबिट कर दिया क्योंकि इन आइटम्स को आप क्लोज करना है। और ये भी कह सकते हैं कि ये सारे प्रॉफिट्स के पार्ट थे, इनको अब आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब ये क्या था? ये सारे प्रॉफिट के पार्ट हैं। तो जब आप प्रॉफिट्स पार्टनर्स में बांट रहे हो तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे? यस, क्रेडिट हो जाएंगे। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। तो आपको करना है टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल, या फिर फ्रेंड्स यहाँ पर कैपिटल के साथ साथ करेंट अकाउंट भी आ सकता है। अगर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड मेथड से बने हैं तो करेंट अकाउंट आएगा। ठीक है, तो मैं दोनों लिख दे रहा हूँ, कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट। ठीक है, तो ये आपने एंट्री पास कर दी। अब जितने भी इनका टोटल है, सपोज रिजर्व्स 2000 का है, WCR 5000 का है, IFR 3000 का है और P&L 2000 का है। तो इस प्रकार टोटल आप इनको कर लेंगे। टोटल के बाद जितना आएगा वो आप पार्टनर्स में बांट देंगे। ठीक है, अब सपोज करिए 3 पार्टनर्स हैं तो आप करेंगे 2A's कैपिटल, 2B's कैपिटल और 2C's कैपिटल, अगर पार्टनर्स के नाम ABC हैं तो। अब एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि ये जो अमाउंट रिजर्व्स के और P&L के हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? आपको क्वेश्चन में 2 रेशियो दिए होते हैं, एक होता है ओल्ड जो कि अभी तक चलता आ रहा है और एक होता है न्यू। तो आप ये सारे जो अमाउंट का टोटल है
ये सारे अमाउंट्स का टोटल या इनमें से कोई भी अमाउंट हो सकता है, उसको आप पार्टनर्स में बांटेंगे, समझ में आ गया। लेकिन कौन से रेशियो में बांटेंगे, तो आप इसको बांटेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कौन से रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप इसको बांटेंगे। क्यों बांटेंगे ओल्ड में, क्योंकि ये सारे जो भी प्रॉफिट्स के पार्ट हैं ये आज से पहले का प्रॉफिट है, अभी चेंज हो रहा है, चेंज से पहले के प्रॉफिट का पार्ट है। तो चेंज से पहले का प्रॉफिट, तो चेंज से पहले वाले रेशियो में बढ़ना चाहिए, यानी कि ओल्ड रेशियो में बढ़ना चाहिए। तो इसको आप ओल्ड रेशियो में बांट के इन सारे अकाउंट को आप क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये आपकी एक एंट्री हो गई। आप लिखेंगे बीइंग रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। आपने ये जो प्रॉफिट्स थे जो कि रिजर्व्स के रूप में रखे हुए थे, उन सबको पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये तो बात हो गई लायबिलिटी साइड वाले आइटम्स को बांटने की, ठीक है। अब हम बात करते हैं एसेट साइड के आइटम्स को बांटने की। तो आई होप की एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। मैं इस एंट्री को हटा रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अब हम बात करते हैं एसेट साइड्स की। एसेट साइड में जो भी आइटम है, ठीक है, ये P&L आइटम है एक। तो P&L ये क्या है, लॉस। अगर P&L का बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिया होगा तो ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, मैंने आपको पहले बताया। और अगर कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यहाँ दिया है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि एसेट्स में दिखाए जाते हैं और ये इनको हम फिक्टिशियस एसेट्स भी बोलते हैं। तो अगर ऐसे कुछ आइटम्स दिए हैं तो आप इनको भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब एंट्री बनाएंगे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो एंट्री में आपको इन अकाउंट को क्या करना है, क्लोज करना है। और एसेट में जो भी अकाउंट दिया होता है आप जानते हैं उसका बैलेंस क्या होता है, डेबिट। तो आप इनको खत्म करने के लिए इन अकाउंट्स को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो देखिए टू P&L अकाउंट, ये एसेट वाला P&L, फिर टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक। इसके बाद क्योंकि मैंने आपको बताया ये लॉस का पार्ट है, तो अब इस लॉस को जब पार्टनर्स में बांटेंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी, कम होगी या बढ़ जाएगी, ऑफ कोर्स कम होगी। कम होगी तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर डेबिट होगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट, ठीक है, डेबिट। तो अगर फिक्स्ड मेथड से मेंटेन है कैपिटल अकाउंट तो यहाँ करंट आएगा, अदरवाइज नॉर्मल है तो यहाँ कैपिटल आएगा। तो एंट्री बन गई ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू P&L और टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब क्वेश्चन आता है कि आप इन लॉसेस को पार्टनर्स में किस रेशियो में बांटेंगे। देखिए आप जो भी अमाउंट होगा P&L का इसके आगे लिख लेंगे और जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस का होगा वो इसके आगे लिख लेंगे और दोनों का टोटल करके पार्टनर्स में, ऑल पार्टनर्स में बांट देंगे। अब ऑल पार्टनर्स में बांटने के लिए आप फिर वही क्वेश्चन की कौन से रेशियो में बांटेंगे, तो जी हाँ इसका भी आंसर वही है, ये भी आप किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप इसको बांटेंगे। क्योंकि ये जो लॉसेज हैं ये लॉसेज का पार्ट है और ये लॉसेज आज से पहले के लॉसेज हैं, यानी कि पास्ट टाइम के लॉसेज हैं, तो इनको हम पहले वाले रेशियो यानी कि ओल्ड रेशियो में ही बांटेंगे। तो नरेशन हो जाएगी बीइंग accumulated losses and deferred revenue expenditures distributed in old ratio. तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 1, जिसमें कि पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया कि वो जो भी एसेट्स और लायबिलिटी में रिजर्व्स या फिर P&L एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया है
तो उसको वो तुरंत की तुरंत बांट के ख़त्म करेंगे। और इस कंडीशन में जब ऑप्शन नंबर 1 आप ऑप्ट कर रहे हैं क्वेश्चन में, तो ऐसी कंडीशन में जब नई बैलेंस शीट बनेगी, जब कंप्लीट क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको नई बैलेंस शीट भी बनानी होगी। तो नई बैलेंस शीट में आप इनमें से कोई आइटम नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो आइटम यहाँ डिस्ट्रीब्यूट आपने कर दिया है एंट्री में। ठीक है, तो आप एंट्री करने के बाद नई बैलेंस शीट में ये आइटम्स को नहीं दिखाएंगे। तो आई होप कि आपको ऑप्शन नंबर 1 क्लियर होगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या था? व्हेन पार्टनर्स वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल आइटम्स रिलेटेड टू रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया कि वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब आई होप कि ये क्लियर होगा आपको। आप इसको नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। अब हम इसके बाद चलेंगे ऑप्शन नंबर 2 पे। मैंने आपको स्टार्टिंग में 2 ऑप्शन बताए थे कि इनका ट्रीटमेंट करने के लिए फर्म के पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 मैंने आपको यहाँ पे बता दिया क्या है। अब ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है जस्ट उसका अपोजिट, पहले ऑप्शन का अपोजिट। पहले ऑप्शन में पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया कि वो सारे जो भी आइटम्स हैं रिजर्व्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस के, उनको बांट देंगे। अब दूसरा ऑप्शन है कि पार्टनर्स ये चाहते हैं कि ये जितने भी आइटम्स हैं रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस के, उनको वो एज इट इज बैलेंस शीट में बनाए रखना चाहते हैं। मीन्स दे don't want to distribute these items of reserves and accumulated profit and losses। तो दूसरा ऑप्शन हो गया when partners don't want to distribute reserves and एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। ठीक है, पार्टनर्स चाहते हैं कि नई बैलेंस शीट में ये एज इट इज रहे। तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखिए आपको क्या करना है। ऐसी कंडीशन में आपको पास करनी है, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या करना है आपको, वो करना है आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। एडजस्टमेंट एंट्री आपको ऐसे में क्या करना है, एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है। इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते अब आप, यानी कि आप इन अकाउंट्स को टच नहीं करोगे, क्योंकि पार्टनर चाहते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करें, एज इट इज बनाए रखें। तो ऐसी कंडीशन में आपको इनके अमाउंट्स को यूज करते हुए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1, आप पार्टनर्स के जो गेन और सैक्रिफाइसेस हैं वो कैलकुलेट करेंगे। जो न्यू और ओल्ड से न्यू में जाने पर जिस पार्टनर ने गेन किया है और जिस पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया है वो आप कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट कैलकुलेट गेन और सैक्रिफाइस ऑफ एवरी पार्टनर। आपने हर एक पार्टनर का गेन और सैक्रिफाइस कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद स्टेप 2 में आपको क्या करना है, आपको वो अमाउंट, नेट अमाउंट कैलकुलेट करना है जो कि आप एडजस्ट करोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब देखिए मैं आपके सामने एग्जाम्पल ले रहा हूं। सपोज चेंज के समय रिजर्व्स 2000 के हैं, WCR यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 3000 का है, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स 5000 का है, और यहाँ P&L का जो प्रॉफिट है वो यहाँ दे रखा है 3000। ठीक है, और यहाँ P&L जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है वो, वैसे तो इन दोनों में से कोई एक ही आइटम होता है, लेकिन मैंने आप यहाँ मान लिया चलिए दोनों। ठीक है, तो यहाँ 2000 लॉस है और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लीजिए 3000। ठीक है, तो अब
इधर वाले जो सारे आइटम्स हैं लायबिलिटी साइड वाले, वो सब प्रॉफिट का पार्ट है। आप जानते हैं रिजर्व प्रॉफिट का पार्ट है क्योंकि प्रॉफिट में से बनाया जाता है, और ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ही है। ये सारे प्रॉफिट्स का पार्ट है और ये सारे लॉसेस का पार्ट है। तो आपको क्या करना है, टोटल लगा लेना है। टोटल लगाइए, देखिए 2000 प्लस 3000 5000, 5 और 5 10, और 10 और 3 13,000 के तो प्रॉफिट्स हैं, ठीक है। उसके बाद 5000 के क्या है, लॉसेस। लॉसेस कितने के हैं, 5000। तो नेट क्या हुआ हमारा, नेट हमारा जो डिस्ट्रीब्यूट होना है वो नेट प्रॉफिट हुआ हमारा कितना, 13 माइनस 5, तो ये हमारा आ गया 8000 का जो नेट अमाउंट एज अ प्रॉफिट हमें पार्टनर्स में एडजस्ट करना, ठीक है। तो ये अमाउंट नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ लॉस वाले जो आइटम्स हैं उनका टोटल ज़्यादा होता और इनका टोटल कम होता, तो आपका जो नेट अमाउंट आता वो लॉस के रूप में आता, ठीक है। ऐसे ही जरूरी नहीं है कि ये सारे आइटम्स ये आपके क्वेश्चन में दिए रखे हो। मान लीजिए आपके क्वेश्चन में केवल 2 आइटम है, रिजर्व्स और ये P&L, तो टोटल 5000 हो गया। अब वो 5000 क्या हो गया, टोटल प्रॉफिट, लॉस वाला आइटम 0 है। या हो सकता है कि आपके पास केवल ये 2 आइटम हो, P&L का लॉस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस का अमाउंट, तो इन दोनों को आप टोटल करेंगे तो ये आपके पास लॉस होगा जो डिस्ट्रीब्यूट होना है, प्रॉफिट का कोई अमाउंट ही नहीं है। तो कुछ भी अमाउंट हो सकता है, बस आपको ये पहचानना है कि वो प्रॉफिट है या लॉस है। तो आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस अमाउंट टू बी एडजस्टेड, ठीक है। जो अमाउंट आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का एडजस्ट करना है वो अमाउंट टोटल कर लीजिए आप, ठीक है, एक बार में। अब इसके बाद स्टेप 3 में आप इसकी एंट्री पास कर देंगे। एंट्री बहुत सिंपल है। अगर आपका नेट अमाउंट जो है वो प्रॉफिट आ रहा है, अगर जो आपका अमाउंट है नेट प्रॉफिट आ रहा है, तो आपको एंट्री बनानी है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। आपको पहले गेन और सैक्रिफाइस आपने निकाल लिया होगा। सपोज 3 पार्टनर हैं A, B एंड C। A गेन कर रहा है और B एंड C सैक्रिफाइस कर रहा है, तो A's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू B's कैपिटल और टू C's कैपिटल। आपने एंट्री बना ली। उसके बाद जो भी ये बिल्कुल वैसा ही है जो आपने गुडविल के समय किया था। अब आप क्या करेंगे, सपोज A ने गेन किया है 1/5 और B और C ने सैक्रिफाइस किया है 1/10 और 1/10। मैं देखिए एंट्री आपके सामने बना देता हूँ। सपोज A ने गेन किया है A's कैपिटल अकाउंट डेबिट और B और C ने गेन किया सैक्रिफाइस किया है 2 B's कैपिटल और 2 C's कैपिटल, ठीक है। इसने करा है 1/5 का गेन और इन दोनों ने करा है 1/10 और 1/10 का सैक्रिफाइस। और मान लीजिए ये नेट प्रॉफिट का जो अमाउंट आया है वो आया है आपका 10,000 रुपीज़। तो आप क्या करेंगे, ए के आगे जो अमाउंट लिखेंगे वो लिखेंगे 1/5 मल्टीप्लाई बाय 10,000, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2,000। फिर उसके बाद बी और सी का गेन सैक्रिफाइस कितना, 1/10 और 1/10, तो इनके आगे भी वो जो नेट अमाउंट है 10,000 उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और अमाउंट निकल के आ जाएगा 1,000 एंड 1,000। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। अगर प्रॉफिट है नेट तो ये एंट्री है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और नीचे नरेशन में लिखेंगे बीइंग रिजर्व्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस अमाउंट एडजस्टेड। अब आपने एडजस्ट कर दिया, ठीक है। अब ऐसे ही मान लीजिए कि अगर आपका नेट प्रॉफिट नहीं है
इन अमाउंट्स का जो आपने टोटल करा तो आपका प्रॉफिट नहीं आ रहा, लॉस आ रहा है, ठीक है। लॉस वाले आइटम्स का टोटल ज़्यादा है, प्रॉफिट्स का कम है, तो नेट लॉस आ रहा है आपका। तो लॉस की कंडीशन में क्या एंट्री बनेगी? देखिए लॉस की कंडीशन में मैं इसको रब कर देता हूँ पहले। अगर आपका लॉस आ रहा है टोटल नेट, तो लॉस की कंडीशन में एंट्री जस्ट रिवर्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी रिवर्स? एंट्री हो जाएगी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स करेंट या कैपिटल अकाउंट। इस कंडीशन में क्या है, एंट्री जस्ट रिवर्स हो गई। बाकी सब कुछ आपको सेम करना है। गेन सैक्रिफाइस आपने निकाल लिया होगा। अब यहाँ पर आपको पार्टनर्स का जो भी गेन या सैक्रिफाइस है उसके आगे मल्टीप्लाई कर देना है उस नेट लॉस का, और अमाउंट आप इजीली निकाल सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको करके दिखाया प्रॉफिट के केस में, ऐसा ही लॉस के केस में भी आप कर सकते हैं। सपोज मैं वही केस ले रहा हूँ कि ए ने गेन किया है और बी और सी ने सैक्रिफाइस किया, तो अब आप एंट्री करेंगे बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, क्योंकि यहाँ ए गेन कर रहा है और यहाँ पर मान लीजिए 5000 का लॉस हुआ है, नेट लॉस। जब आपने इनका टोटल करा तो 5000 का नेट लॉस आ रहा है, तो 5000 इंटू इसका जो गेन था वो 1/5 था, 5000 इंटू इनका जो सेक्रीफाइस था 1/10 था, और इनका भी 5000 इंटू 1/10 इनका सेक्रीफाइस था। तो ये आ गया 500, 500 और 1000। तो इस प्रकार आपने लॉस की कंडीशन में जस्ट अपोजिट एंट्री कर दी। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा। तो आज का जो भी पूरा टॉपिक था मैं आपको एक बार जस्ट रिवाइज करा देता हूँ कि जब कभी भी पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करते हैं तो उस टाइम पर अगर फर्म की बैलेंस शीट में ये आइटम्स दिए हों, रिजर्व्स या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस अगर दिए हैं, तो उनका क्या ट्रीटमेंट होगा। तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन नंबर 1, पार्टनर्स चाहते हैं कि वो सारे जो अमाउंट हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ख़त्म कर दें, तो आप उन सारे अमाउंट्स को ऑल पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लायबिलिटी वाले को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इन आइटम्स को हम डेबिट करते हैं और टू पार्टनर्स ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट क्रेडिट करते हैं, और ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ऐसे ही एसेट्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एंट्री होती है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, ये जो एसेट्स में जो दो अमाउंट हैं, टू P&L और टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे करके आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और फिर नई बैलेंस शीट में इन्हें नहीं दिखाते। दूसरा ऑप्शन था जब पार्टनर्स चाहते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग जो ये आइटम्स हैं, इन आइटम्स को हम एज इट इज बने रहने दें, ठीक है, नई बैलेंस शीट में हम दिखाएं और एज इट इज बने रहने दें। तो ऐसी कंडीशन में आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ती है, और एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए पहला स्टेप गेन और सेक्रीफाइस कैलकुलेट करो। दूसरा स्टेप नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो कि आप इन आइटम से निकालोगे, ठीक है, रिजर्व्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का नेट अमाउंट कैलकुलेट करो। वो या तो प्रॉफिट के रूप में आएगा या लॉस के रूप में आएगा। तो अगर प्रॉफिट आए या लॉस आए वो कैलकुलेट करने के बाद आपको एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है। अगर वो अमाउंट प्रॉफिट था तो एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, और अगर लॉस था तो एंट्री बनेगी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट। तो इस प्रकार आप ये दो ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन अपनाकर इनका ट्रीटमेंट करते हो। अब बात आती है क्वेश्चन में क्या है। मान लीजिए क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिकली बोला है कि दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है एडजस्टमेंट एंट्री पास करने का, आप डिस्ट्रीब्यूट कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर क्वेश्चन में मान लीजिए साइलेंट है, क्वेश्चन इज टोटली साइलेंट अबाउट दिस पॉइंट की व्हाट दे वांट, व्हाट पार्टनर्स वांट टू डू, अगर इसको लेके क्वेश्चन साइलेंट है
तो आपको क्या करना है, आपको इन सारे आइटम्स को, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस के सारे आइटम्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ऑल पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि ऑप्शन नंबर 1 था। ऑप्शन नंबर 1, अगर कुछ नहीं कहा क्वेश्चन में तो हमें ऑप्शन नंबर 1 अपनाना है। अगर ऑप्शन नंबर 2 के बारे में स्पेसिफिकली कहा है तब आप ऑप्शन नंबर 2 यानी कि एडजस्टमेंट एंट्री वाला ऑप्शन अडॉप्ट करेंगे। जब तक ये स्पेसिफिकली नहीं कहे तब तक आप इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे, और अगर कुछ नहीं कहा तो आप ऑप्शन नंबर 1 यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करने वाला ऑप्शन अडॉप्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो आपको समझ में ज़रूर आएगा। अब इस टॉपिक में ही कुछ स्पेसिफिक रिजर्व्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स। इन दो रिजर्व्स के साथ कुछ और एडजस्टमेंट्स जुड़ी रहती हैं। तो इन स्पेसिफिक रिजर्व्स के बारे में भी हमें पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो इन स्पेसिफिक रिजर्व्स के बारे में इनके साथ की क्या एडजस्टमेंट्स हैं वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको मैंने बताया कि केवल ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। अब कुछ दो स्पेसिफिक रिजर्व्स हमारे पास होते हैं, WCR यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और IFR यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इनका कुछ अलग से ट्रीटमेंट होता है, इनके साथ कुछ एडजस्टमेंट जुड़ी होती हैं। इनका क्या ट्रीटमेंट होता है वो हम आपने आने वाली वीडियो में बताएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और बड़े ही इजी वे में हम आपको सिखाएंगे। तो अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आप अगला वीडियो भी देख पाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे वीडियोस को देखते रहिए। आज के लिए इतना ही, हम अगले वीडियो में इन टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू एंड